नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे। पत्रकार बंधु, आपसे भी निवेदन है कि आप पे भी FIR हो जाए। आपने भी सतर्क रहना। लेकिन आज यहाँ आने का मेरा मकसद, कल आने का मकसद यही था कि जो महेंद्र सिंह जी कैसे हाथ हुआ 28 अभी जनवरी को, वास्तव में दर्दनाक था और उससे कोई ऐसा हिंदुस्तानियों को जहाँ ना पूछे। उन्होंने आत्मा को झकझोर दिया, उनके आंसू निकले और एक एक आंसू उनके लिए वरदान बन गया, तभी इतनी इंसान आंदोलन एक बार टूटा, ऐसी स्थिति क्यों बनी आप बताएंगे? आंदोलन तो ये कुछ अब कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर मीडिया का नाम लेना चाहूँगा, कुछ सरकार की भी कह सकते हैं, कुछ जैसे लाल किले पे जो भी हुआ झंडा फहराया। आपको नहीं लगता आपके किसान नेताओं की आपसी फूट के कारण हुआ? नहीं, फूट तो इसमें कुछ नहीं है। फूट की बात होती है, महेंद्र सिंह तो जत्था खड़ा नहीं होता। आज आपने देखा होगा। एक व्यक्ति फूट का मतलब होता है जब लोगों के, आपको भी पता 20 तारीख के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा किसान नेता उस प्रस्ताव के पक्ष में थे। तो आपको नहीं लगता अगर वो तालमेल ठीक रहता, चलो अगर आपको फूट शब्द पसंद नहीं है, अगर आपको लगता कि तालमेल ठीक रहता तो ये स्थिति आती ना? हो सकता है आप इस बात पे कह रहे हैं, एक बार को ठीक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है या जहाँ अपनी जो मेरी सोच है, ऐसा तो नहीं है। जो भी हुआ ये रची रचाई साजिश के तहत हुआ। 26 जनवरी जो भी कांड, साजिश दूसरा जब रखता है ना, जब आपका पक्ष कमजोर है, जब आपकी सिक्योरिटी कमजोर है। 1 मिनट में जवाब देना चाहूँगी। आप ये बताइए, जिस 26 जनवरी पे एक परिंदा नहीं मार सकता, वहाँ पे इतनी बड़ा जत्था कैसे पहुँचा? पहला बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे लाल किले पे कुछ उद्रोही पहुँच गए थे तो क्या हमारी पुलिस ने चूड़ियाँ पहन रखी थी? क्या उनकी इतनी ही औकात रहेगी कि खड़े खड़े हमारे तिरंगे कोई हाथ लगा रहा है वो देखे तमाशा? तो बस तो फिर हमारे देश की जो पुलिस है और हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जब उनके बस की कोई मतलब कुछ व्यवस्था को संभालना नहीं है। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है और वो पुलिस देख रही है। क्यों भाई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? जब लाल किले में सब कुछ हो रहा था, तिरंगे का अपमान हुआ था। देखो, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर मेरे सामने, मैं खुद कह रही हूँ, मेरे सामने अगर कोई मेरा भाई, कोई भी भारत का नागरिक है, मेरे सामने मेरे भारत के झंडे को अगर नीचे पैरों में डालेगा तो शायद मैं उसके लिए क्या कर बैठूंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुनून है भारत के अंदर। तो क्या पुलिस वाले चूड़ी पहन रखी थी? आप अपनी कभी नहीं स्वीकारेंगे? बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? आपके नेता कहाँ थे? आपको ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन खाली मुंह तालियां बजा रही है बैठ के। अभी लाल किले तक तो पहुंचा ही नहीं। मैंने तो आपको जो पहला प्रश्न किया, आप तो लाल किले पहुंच गए सीधे। मैं वहाँ अगर हमारे देश में कुछ उग्रवादी घुस जाए और उनको ऐसे करके ताली बजा के भाई आ जाओ, बम विस्फोट कर दो, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो हमारे देश की सरकार ही निकम्मी और निठल्ली है। किसान नेताओं पर विश्वास करके जाने के लिए ऐसे कोई हमारे देश के मतलब लाल किले पे झंडे फहरा देगा? मैं कह रही हूँ, उनके ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई? बिल्कुल सही है। चूड़ी पहन रखी थी उन्होंने। ऐसे बैरिकेडर को एक हाथ लगा देंगे तो अभी चार सैनिक आ जाएंगे डंडा बजाने के लिए। तब तो नहीं आए डंडा बजाने के लिए, तमाशा देखने के लिए। वो तमाशा करवाया गया था, जानबूझ के तमाशा करवाया गया था हमारे भाइयों से, जो मतलब उनके बीजेपी के वो थे। तमाशा करवाया गया था, इसीलिए पुलिस वाले यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं। तो भैया तमाशा तो करवाया गया, जिसका नाम दिया हमारे किसान भाइयों को। आपको लगता है कि सरकार एक और महाभारत कराना चाह रही थी? एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, और अब कुछ ही उसी प्रकार की रणनीति अब है। महाभारत तो जवान और किसान में कभी होएगा नहीं, क्योंकि जवान होएगा नहीं एक अलग विषय है, लेकिन प्रयास तो था। प्रयास था, लेकिन जो आए भी थे ना, उनकी भी आंखों में आंसू थे। उन जवानों की आंखों में उस दिन हमारे राकेश टिकैत जी को देख के आंसू थे। ठीक है, मैं प्रश्न राकेश टिकैत जी का कर ही नहीं रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम को तो पिछले 3 दिन से एयर प्रॉपर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मेरा टिकैत जी का तो विषय अलग हो गया। हाँ जी। मेरा विषय ये था, मैं ये पूछ रहा था कि क्या सरकार ने ये प्रयास किया था कि जवान और किसान को आमने सामने करने का? देखो जवान, और अभी भी जिस प्रकार टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर हो रहा है, क्या अभी भी सरकार अपना प्रयास जारी रखे हुए है? हाँ, ये तो सरकार की हमेशा से चाल रही है कि जवान किसान को लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं, हिंदू सिख को लड़ाएं। ये तो हमेशा किसान की पॉलिटिक्स रही है उनकी, हमारे जो सरकारों की, और वो करती रही है और करती रहेगी। लेकिन ना मेरा जवान लड़ेगा और ना मेरा किसान लड़ेगा, क्योंकि पता है मेरा जवान भी वही है और मेरा किसान भी वही है, क्योंकि उन्हीं में सबका खून दौड़ रहा है। फिर 400 पुलिस वाले कैसे घायल हो गए? 400 पुलिस वाले तो हमारे लोग तो थे नहीं उन्हें डंडा मारने के लिए, बीजेपी के लोग थे।
हमारे लोग तो नहीं थे, वो बीजेपी के लोग थे भाई। हमारे लोग तो एक पुलिस वाले के कभी मार नहीं सकते। अब पंजाब से मेरे भाई चल के आए, किसी भी पुलिस वाले को चोट पहुंची, पहले आप इस बात का मतलब जवाब दीजिए। अगर मेरे भाई वाकई में ही उग्रवादी मतलब दंगाई कर रहे हैं, इतने बैरिकेड तोड़ के आए, खट्टर ने गड्ढे खुदवा दिए, मेरे भाई शांतिपूर्ण आए, किस पुलिस वाले को चोट लगी मुझे ये बताओ, आज तक जवाब दो। पंजाब से मेरे भाई सिंधु बॉर्डर तक आए, किस पुलिस वाले को चोट लगी? ये सारी बीजेपी की चाल है, ये सारे इस आंदोलन को बदनाम करने की चाल है जो वो रच। लेकिन बात ये ना कि आप ऐसा मौका देते ही क्यों कि दूसरा अपनी चाल में कामयाब हो जाए। अब आप एक बताओ, इतनी बड़ी जब रैलियां होती हैं, इतने बड़े जब जलसे होते हैं, उसमें कोई बाहर का आदमी एक बम फटका के चला जाए तो मौका कौन दे रही है? सरकार दे रही है ना। वो सरकार इतना अपना जो है अपने आप को इतनी सख्त मतलब वो क्यों नहीं करती प्रबंध? अब ये सरकार सुनो, ये सरकार की ड्यूटी थी, ये उसमें घुसने से पहले ये सरकार की ड्यूटी थी, ये हमारी ड्यूटी नहीं थी। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, टिकैत जी के इमोशनल होने के बाद जिस प्रकार किसान लौटे हैं यहाँ पर, अब आपको लगता है कि ये संयुक्त की बजाय एक नेता की तरफ ये आंदोलन जा रहा है? देखिए, नेता की तरफ तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि हमारे जो टिकैत साहब हैं वो नेता के रूप में तो कभी अपने आप को कभी साबित नहीं करना चाहते। वो किसानों के मसीहा हैं, हमदर्द हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं। उन्हें पता है मेरा किसान भाई मारा जाएगा। इन 3 बिल आने के बाद में मेरे किसान भाई की बर्बादी निश्चित तय है। हर एक उस इंसान की बर्बादी तय है जो अपनी थाली में रोटी खाता है, ये सबकी बर्बादी तय है। तो इसीलिए मेरे ये राकेश टिकैत भाई हैं, ये किसी नेता के रूप में नहीं है भाई, नेता के रूप में। अच्छा, अब आखिरी प्रश्न एक जवाब दीजिए कि अब जो सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि एक फ़ोन कॉल दूर हैं, ठीक है जी, प्रस्ताव लेकिन वही, कोई नई चीज़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपके नेताओं को जाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए? शुक्र है हमारे मोदी जी के मुंह में जबान तो आई। हमारे इतने जवान, हमारे इतने किसान शहीद हो गए, उनके मुंह में जबान तो नहीं आई। शुक्र है आज मैंने उनको बोलते तो देखा संसद सभा में, है ना, उनके मुंह में जबान आई कि मैं आपकी कॉल से कोई दूर नहीं। अरे मोदी जी, ये भकाना छोड़ दीजिए, ये भाइयों बहना करना छोड़ दीजिए। और एक बात और दिखाओ, ये मोदी जी का थैला दिखा देना। आपके पास तो रहा नहीं, लेकिन हम पब्लिक के पास जरूर आ गया थैला, ठीक है? नहीं तो मेरा जो सवाल है कि वो ये बताइए, आपने एक कॉल के लिए स्वीकारना चाहिए, लेकिन आज से पहले आपने कभी नहीं कहा कि मेरे 150 किसान शहीद हो गए, मुझे उनके लिए दुख है। एक बार भी मेरे मोदी जी ने नहीं कहा। लेकिन बड़े कह रहे हैं कि मैं अपने किसान भाई से दूर नहीं हूँ, एक कॉल की दूरी पे हूँ, जो प्रस्ताव रखा है वो उसी पे बात कर सकते हैं। तो मोदी जी, हमें आपका 1.5 साल का प्रस्ताव नहीं चाहिए। 1.5 साल तो यूं बीत जाएंगे हमारे किसान भाइयों के बीच में। अपने नेताओं के बारे में बताइए, उन्हें स्वीकारना चाहिए या नहीं स्वीकारना? बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। नहीं स्वीकारेंगे कैसे? नहीं, आपको एक दर्जन नेता पहले स्वीकारे हुए हैं। चुटकी बजा बजा के मेरे भाई गुजार देंगे 1.5 साल। चलिए, आपके साथ की जो चल रही है हमारी, सुनिए कुंवर साहब, आंसू नहीं पेट रो रहा है किसान का। जे मातृभूमि का और कर्म का नाता नहीं छोड़ा है इनको। हमने बड़ा जोर से वोट दिया है इनको। मैं जनपद हाथरस को हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राममूर्ति है, गांव भीमनगरिया है, जिला। मतलब अब सिर्फ एक ही बात जो पहले से मांग करते चले थे, तीनों कानून रद्द हो। बिल्कुल रद्द हो, जे कानून संशोधन स्वीकार नहीं जहाँ पे कोई संशोधन। अच्छा, ये बताओ, सरकार जब 18 संशोधन स्वीकार कर रही है तो फिर वो उसको नया ही क्यों नहीं बना देती? तो आपको लग रहा है क्यों? हमें जो ना लग रही साहब जी, हमारी माता से हमारा बड़ा प्रेम है, और जो हमारी जगत माता है, और मैंने जो हमारी बहन है। सुनिए कुंवर साहब, सुनिए, मैंने जो हमारी बहन है, हमारी बहन से टकेगा तो हम आँख काट देंगे और हाथ काट लेंगे। और हमारी माते टकेगा दुनियादारी से खो जाएगा, दुनियादारी से। हिंदुस्तान में तो रहेगी कौन, कहाँ जाएगा? ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। यकीन मानो, जे गंगा को नीर बह रहा का है। तो कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, मुझे ये बताओ ना।
कुमार साहब आप वो ना सरकार पुरानी बातों से हट रही है ना आप हट रहे हैं, तो ये ऐसे हट कब तक बनी रहेगी? हमारी मृत्यु है जाएगी तो तक हटेंगे नहीं, चाहे साल 2 है जाओ, चाहे 1 है जाओ, चाहे 1.5 है जाओ कुमार साहब, चाहे 2 साल है जाओ, चाहे 1 साल है जाओ, और हम हटेंगे नहीं। हम मातृभूमि की कसम खा के कह रहे हैं, हम हटेंगे नहीं। हमारे बच्चे आएंगे, नाती आएंगे, पोते आएंगे, हमारे पूर्व जन्मों आएंगे, हम हटेंगे नहीं कुमार साहब। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमें यहाँ पर है 69 दिन। बीच में गए नहीं थे? नहीं, इसके बाद नहीं, 69 दिन हो गए, कितने दिन बीत जाओ। अब बाबूजी आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? हम तो जो है तीनों कारे बिलन को वापस कर ले और अपने सही सलामत पे आ जाइए, सत्य पे आ जाइए। सत्य का पैगाम बहुत अच्छा है। नहीं, ये इतनी आपके तार और ये क्यों लगा रखे? ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी नहीं लगा इस तरीके के। तो ऐसा कि जो कुछ मान ले लगाओ, कुछ करो, ये इनकी मेहरबानी है, इनकी मेहरबानी है, कुछ भी करो। आप 28 तारीख की रात को यहाँ थे? और जब यहाँ पुलिस आई थी 28 तारीख की रात को में यही। हाँ जी, क्या हुआ था उस दिन? अब कुछ क्या बताऊँ, इनकी क्या बताऊँ, इनकी बहुत बड़ी गद्दारी थी। गुंडे आए, एक विधायक आए और लेके बड़ा तानाशाही, बड़ी तानाशाही लंबी। अरे बहकाम में दे दही, बहकाम में ऐसे बहका दोगे तो फिर अब ना बहक रहे हम। अब आपको उम्मीद है रास्ता निकलने की? अब कोई जाने। ये रास्ता कहाँ निकालेंगे बाबूजी, ये रास्ता नहीं निकालेंगे। ये किसान तो इतना मजबूत है कि ये 24 तक बैठा रहेगा, ये नहीं कि ये चला जाएगा। इन्होंने अपना उठाने वाला सब काम कर लिया, अपने गुंडे लाए, सब कुछ। अब इतनी बड़ी कीलें लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जिस दिन भूचाल आता है ना, सब बहा के ले जाता है। भूचाल आ रहा है बड़ा तगड़ा, ये बहुत बड़ा भूचाल आएगा कि ये ना हो कि इनकी सरकार ही बहा के ले जाए। मान जाए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसानों के पास तो कुछ भी नहीं है। आपके नेताओं पे 307 का बहुत अच्छा ये 309 का भी लगा दे तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। हम तो जाने को तैयार हैं, चाहे जब खड़े हैं हम। यह कितना खर्चा है रोज का, इन लोगों का रोज का खर्चा उठा लेगी यह सरकार? कितने लाख आदमी है, कितनी लाख जेलें बनाएगी, कितना क्या करेंगे? ये कोने का हिंदुस्तान का नागरिक आ रहे 14 में भारी वोटों से जिता के उस टाइम कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा के इतना डीजल, आज साला उस टाइम जो 40 रुपए डीजल था आज 80 रुपए 85 रुपए हो गया। कांग्रेस इतनी नहीं कर सक रही। इन कितनी कुर्बानी नहीं है जो हमारे जोरावर हाँ ना खाए रहे और भीतर में चले जा रहे। चंद्र बोस आजाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नानक, ये अपना भी बताएं कितने हमने कितनी कुर्बानी देंगे। जो खोले तो सही देश के प्रति तो हमने धारा बह गई हमारी। खीरी लखीमपुर से। लखीमपुर। आपका नाम? अनूप सिंह जी। आप कब आए यहाँ पर? हमको 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे बिल के बारे में? सरकार से जब से आए यही कह रहे हैं कि तीनों कानून आप वापस ले लो, और क्या NSC क्या है वो उस पर हमको लिखा पढ़ी दो तो पब्लिक घर को जाए। और हम तो हाथ जोड़ के भी इसको कहते हैं, कोई इंसान से गलती हो जाती है तो पंच बैठ के निपट लेते हैं। तो जो पंचों में आ जाता है तो उसकी गलती नहीं मानी जाती, वो मतलब जो पंचायत है उसको माफ। सरकार ने गलती करी, सरकार कह रही है कि आपको लोगों ने बहका रखा है। किसने रखा है? आप औरों के कहीं में चल रहे हैं। हमको कोई नहीं भड़काने वाला, पब्लिक खुद आपने दर्द को आई है
ना किसी के भड़काने से गुण लगता है, ना कोई भड़काने से चलता है। जिसके पेट में दर्द होता है उसको मालूम होता है, दूसरे को मालूम क्या होता है। अब हमको दर्द है तो हम खीरी लखीमपुर से चल के आए हैं। हमारे आने वाले बच्चे हमको गाली निकालेंगे जब ये सब दानी मानी को और जहाज बेच दिए, ट्रेनों बेच दिए, बसों रोडवेज बसों बेच दिए हैं। डीजल हमारा उसने कम से कम 85 रुपये लीटर कर दिया है। गन्ने के पैसे पर साल के अभी नहीं हमको मिले। अब अभी गन्ने का अभी तक हमको पर्ची के ऊपर रेट नहीं दिया। क्या भाई हमको भड़काने वाला कोई है? तुम चलो मैं दुकान डालता हूँ, मेरे से बगैर पैसे से आन के सौदा मांगना, देखूंगा मैं तुमको कितना दे दूंगा। जब तुम हमको कितना दोगे, क्यों किसी का भड़काने लग जाएगा? आप किसी का भड़काने से आ जाएंगे? नहीं आएंगे आप भड़काने से। लंगर लगा रखा रोड के ऊपर मैं कहता हूँ आप यहाँ सोवो 4 दिन तो देखेंगे हमारे भड़काने से सो जाओगे, कहोगे मैं तो घर में जाऊंगा। अब आपकी क्या अपील है? हमारी ये मंशा तीनों कानून वापस ले ले, ऐसी नैसी बार के हमको लिखा पड़ी जो है वो दे, अब पब्लिक घर को जाए। मैं मोदी को ये भी कहता हूँ, मेरा भाई है, बराबर का मजोली का है, तो मैं उसके आगे प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप बात मान जाओ। जिस दिन पहले दिन आए थे यहाँ 5-10 ट्राली थी, तो हमने क्या जिस दिन मौका मोदी जी आ गया संभाला नहीं जाएगा, तो आप समझ जाओ। तो मतलब उसने बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उससे कितना हाई हुआ आपको मालूम है। अब उससे बात तस्वीर बदली, अब नहीं हुआ तो अब फिर मोदी जी तस्वीर और बदलेगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना ये किसान उठ के चले जाएंगे। तुम्हारे आगे हम कशामत भी कर रहे हैं, बाकी हक के लिए लड़ भी रहे हैं और हक लेके भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा, यहाँ केवल गाजीपुर बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा जब हम सिंघू बॉर्डर जाते हैं वहाँ, टीकरी बॉर्डर वहाँ, और वही कमोबेश वही परिस्थिति यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी। और जो फूट थी वो सबके सामने है। वीएम सिंह 1 महीना पहले जो है संयुक्त मोर्चा से बाहर निकल गए थे, सबके सामने है। मतलब फूट थी कहीं ना कहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। और मैं देखिए वीएम सिंह तो बहुत पहले अलग हो गए थे कपिल जी। मैं बात संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आपके 40 प्रतिनिधि जा रहे थे, मैं चर्चा उनकी कर रहा हूं। और आप 22 तारीख से चर्चा बता रहे हैं, मैं चर्चा 20 तारीख से कर रहा हूं, जब सरकार ने प्रस्ताव दिया था। और उसके बाद चढ़ूनी ने और कक्का जी ने, उन लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने अपने विरोधाभासी बयान दिए थे। मैं चर्चा वहां से कर रहा हूँ। नहीं विरोध, देखो अगर कोई प्रस्ताव आया उसमें कुछ सहमत हो कुछ असहमत हो, मेरा मानना ही हुआ है। जो भी प्रस्ताव था वो 1.5 साल, उसमें कुछ किसान नेता सहमत थे, कुछ असहमत थे, पर जो बहुमत था वो असहमत का ज़्यादा था उसमें। और उसमें जो में 40 संगठन है उसमें कोई ऐसा नहीं जिसमें ज़्यादा वोट थी उसकी तरफ में चले गए। नेताओं की आपसी फूट का कहीं नतीजा था? देखो फूट का नतीजा, 2 संगठन यहाँ से वापस गए, वो कभी इसके हिस्सा रहे ही नहीं हमारे इसके संगठन के। मैं दोनों पहले भी चले गए थे, दोनों परसों भी चले गए, तो उसमें फूट का कहाँ सवाल आया? वो तो पहले से ही इसमें सम्मिलित नहीं बाबूजी, 20 तारीख को जब केंद्र सरकार ने आप लोगों को प्रस्ताव दिया था, यदि भी मेरा विषय कुछ और है लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 20 तारीख को जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था उसके बाद ही वहाँ पर फूट हो गई थी। 1 दर्जन से ज़्यादा किसान नेताओं ने अपने विचार अलग व्यक्त कर दिए थे, बाद में लीपापोती करके बयान दे दिया गया हो। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या यही कारण था कि 26 जनवरी को जो चूक हुई, जो भी कुछ थोड़ा बहुत उत्पाद या जो भी कुछ कहा जा रहा है, क्या इसी कारण था? नरेंद्र मोदी को बता जिता का किसान ने चूक करी। 1 मिनट रुक जा। नरेंद्र मोदी को बता जिता का यही तो बीमारी ऐसा है। ये देखो जब वहाँ से आए नरेंद्र जी के यहाँ से, तो कुछ किसानों के मत अलग अलग थे, कुछ पॉइंट्स पर, ये नहीं सब पे, सब कुछ पॉइंटों पर मत थे। उन्होंने अपने मत व्यक्त किए और उसका कारण ये रहा कि सरकार को ये दिखाई दिया कि इनमें फूट है। एक्चुअली वो था नहीं, क्योंकि कुछ ही पॉइंटों पर मतभेद थे, वो बाद में सोल्व कर दिए गए, तो उसमें फूट का तो मतलब नहीं, लेकिन सरकार को ये दिखाई दिया कि इसमें फूट है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं सर आपसे, चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। सरकार ने आपके किसान नेताओं के विरुद्ध 307 की धारा लगाई, ठीक है सर, उसके बाद लुकआउट नोटिस जारी करने में भी बहुत जल्दी की। अब मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, इसी प्रकार का मामला राम मंदिर आंदोलन में हुआ था, आडवाणी ने भी इसी प्रकार की अंडरटेकिंग दी थी, बीजेपी के बाकी नेताओं ने, उस समय 307 नहीं लगी, अब लगी। क्या आपकी प्रतिक्रिया? पहले अपना परिचय दे दें फिर प्रतिक्रिया दें मुझे।
मैं पंकज सरोवर, गांव दरगाहपुर, जिला शामली से। इसमें सिर्फ हमारे नेता जो राकेश टिकैत है, किसान नेताओं को परेशान करने के नाम पे और इस धरने को समाप्त करने के नाम पे ये धारा 307 लगाई, जिससे डर के यहाँ से सब आप पे नहीं लगी है 20 नेताओं, किसान नेताओं पर कहा ना मैं, हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पे इन्हें परेशान करने के नाम पे कि किसान जो नेता है ये परेशान हो जाए और इनसे चले जाए और इनकी गिरफ्तारी हो जाए। आंदोलन को रात खत्म करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा, जितना इन्होंने रात षड्यंत्र रचा आप सब टीवी पर लाइव वो सारा है। मेरे को सिर्फ ये बताइए 307 सेम चीज़ थी उस समय भी, अंडरटेकिंग इस समय भी, तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस शासन प्रशासन सरकार के प्रति? जी सरकार तो बिल्कुल निकम्मी हो रही है, अपना वो काम कर रही है, जो उन पर नहीं लगाई इन पर लगा रखे, नहीं तो वो उस पर लगाओ ना जिसने वो झंडा बांधा, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ है अभी तक, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सब मिली भगत थी बीजेपी सरकार की, पूरा षड्यंत्र था इसे आंदोलन को तोड़ने का। वो आदमी वहाँ से कैसे पहुँचा जब मोदी जी अपने लाल किले पे जहाँ झंडा फहराया उसी की भी रक्षा नहीं कर सकता, वो आम जनता की कैसे रक्षा करेगा? वहाँ इतना बड़ा ताम झाम रहा है, वो जब वो वहाँ आसानी से वहाँ पहुँच गया तो वो किस तरह पहुँच गया वो वहाँ आसानी से? सब एक बात बताएं कपिल जी, मेरे को इतनी सी जानकारी दीजिए कि लाल किले की सुरक्षा एक राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है साहब। इसी प्रकार का मसला हुआ था जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, लोग गुंबद पर चढ़ गए थे, यहाँ पर गुंबद पर चढ़ गए थे। क्या होता अगर थोड़ी सी खरोंच वहाँ की तरह लगा दी जाती यहाँ पर? और कहीं तो आप कहेंगे ना सुरक्षा में जो डालमिया जिनको भी दिया गया है, तो क्यों नहीं सरकार फिर अब वापस लेती, जो सुरक्षा मेरी राष्ट्रीय धरोहर की नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको 22 जनवरी से लेकर और लगभग 28 जनवरी तक सेना के हवाले कर दिया जाता है, लाल किले से लेकर राजपथ तक। केजरीवाल जी वहाँ धरना दे रहे थे बीच में, तो उनका उठवा दिया था सेना ने जाके, फिर चूक कहाँ हुई? वो तो अब डालमिया को दे दिया ना। नहीं, डालमिया को नहीं, अपनी धरोहर है, धरोहर है, लेकिन अब जो भी कुछ बात मैं 26 जनवरी करी, अब मैं बात 26 जनवरी की 26 जनवरी की डालमिया का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है तो उसका, और वो किला है युद्ध के लिए बनाएगा, उसकी जो अगर उसका गेट भी बंद हो जाता तो अंदर कोई मतलब आपको इसमें सरकार का कहीं रोल नजर आ रहा है कि उसकी मिली भगत थी इस सब कार्य के अंदर? पूरी मिली भगत थी। मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो चले प्रायोजित जो है सब मामला था, कुछ ट्रैक्टर बागपत से उनके सांसद महोदय ने भेजे थे, लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर, भाई किसान के रूप में आ जा हम। और यहाँ वीएम सिंह के आदमी थे, वीएम सिंह ने शाम को जाकर कहा ये मान सम्मान की बात है, ट्रैक्टर दिल्ली में जाएंगे, ठीक, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो यहाँ से उन्होंने बैरियर जो तोड़े, हम सब लोग लग रहे थे कि अंदर दिल्ली में नहीं जाना, उन लोगों ने बैरियर तोड़े, उन्होंने टक्कर मारी और वे बाहों में, वे 100 ट्रैक्टर थे, उसके बाहों में पीछे 100-200 ट्रैक्टर और चले गए। उन किसान भोले भाले किसान। बाबूजी एक चीज़ बताइए ना कहीं तो आप ये मानेंगे ना कि चूक आपके नेताओं की भी थी, उसका मैं कारण देता हूँ। नहीं सुनिए सर, ठीक, उसका आपके विचार आपके हैं, लेकिन फिर भी कारण क्या था? कोई भी एक नेता हो, जैसे अपने टिकैत साहब हैं, वीएम सिंह या कोई भी, कम से कम 10-10 तो क्लोज आदमी होंगे उनके विश्वास पात्र। क्या उनमें से कोई आदमी राष्ट्र में जो मार्च था, जो अभी एक्चुअल परेड का रूट तय था आप लोगों का, क्या बीच में एक भी कोई व्यक्ति खड़ा हुआ उनमें से? हाँ, हर पॉइंट पर आदमी खड़े थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि रात के 12 बजे जिधर से हमारा मार्च टर्न होना था वहाँ बैरिकेटिंग कर दी, और वहाँ तो पक्की बैरिकेटिंग कर दी, और जो ITO की तरफ रूट जा रहा था उसमें खाली वो लगा दिए ताकि वो हाथ से भी सुरक्षा जाए। तो ये तो सोची समझी चाल थी सरकार की इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जी अच्छा, एक चीज़ और, आज कल से ही हालांकि हो रहा है, कल 50-60 लोग गए सिंगू बॉर्डर पर नारेबाजी की, कहा जा रहा है वो जिस भी दल के हों। आज हिंसा हुई है, झड़प भी हुई है, पुलिस के रहते हुए जब कोई और नहीं जा पा रहा और ये 60-70-80 लोग वहाँ पर जा रहे हैं, क्या सरकार अब किसी भी प्रकार की बदनामी से नहीं डरती? एक चीज़, और क्या ये लोग वास्तव में परेशान हैं, जिन्हें अब से पहले 2 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब एकाएक परेशानी होने लगी है उन लोगों से? इस सरकार की गाड़ी कौन के उठे? सरकार के 100 हाथ होते हैं, हमारे तो 2 हैं, उनके 100 होते हैं। इस उनके इतने संसाधन हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पर बैठ सकते हैं, पर नहीं, शांतिपूर्ण कब तक करेंगे जब एक तरफ से पत्थर फेंके गए, वहाँ सब कुछ हुआ है, तो कब तक? वो तो कल यहाँ भी खुल गई ना भाई, लाल किले पे जो उन्होंने करा वो खुल गई। ये जो कल यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश थी, जो उनके 2 विधायक यहाँ पर पहुँचे थे अपने समर्थकों के साथ, क्यों पहुँचे? प्रशासन को पता नहीं, विधायक यहाँ होगा तो दिक्कत होगी,
जबकि उसने 2 दिन पहले वीडियो जारी की थी कि 2 घंटे के लिए हमें हवाला कर दो, गाजीपुर बॉर्डर हम खाली करा देंगे। तो प्रशासन उन्हें सुरक्षा दे रहा। तो प्रशासन जब बैकफुट पर आया, जब इधर से सामने के लिए तैयार हुए, हमने कहा मर जाएंगे पर ऐसे नहीं जानेंगे। अगर कोई आदमी आके मैं यहाँ से निकल लगा ऐसे नहीं जानेंगे। तो प्रशासन साथ कर रहा। उससे बाद में एक घटना फिर हुई रात के टाइम। यहाँ एक संघ का बड़ा पदाधिकारी वो लेकर यहाँ पर अपने 4-5 बंदे, नाम नहीं पता मुझे, उसका फोटो है मेरे पास, उसका कुछ मीडिया वालों ने भी लिया था उसका। उसने कहा आप गड़बड़ करो, 2 में टंडी सी लेकर और चले गए। में ये आदमी सुनो, मैं नहीं कह रहा, वहाँ पर मैं जैसे गए तो मीडिया राकेश जी के बराबर में खड़े ठंडे हुए, मीडिया कर्मियों के साथ रात के टाइम में धक्का मुक्की करा है, पीछे हटो फलाना टिकड़ा। राकेश जी ने जो है उन्हें जो है धमकाया और पकड़ के पुलिस को सौंपया। ये हमारे आदमी नहीं है, हमारा आदमी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर दूसरा हथकंडा भी उनका हमने रात फाइल कर दिया। फिर वो बंदा जो है वहाँ से निकल गए, पुलिस फोर्स के पास चलेगा। तो इतने जालसाज हर हथकंडा अपनाना चाह रहे। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन जो भी है, जो दिल्ली का विशेष रूप से, वो आपको कहीं सहयोग कर रहा है, कम या ज़्यादा? कोई सहयोग, हमें कोई अपेक्षा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार पन्नू ग्रुप अलग हुआ, वो अपनी एक जिद पर था। पन्नू ग्रुप वो पहले से कहते थे कि नहीं, हमको आउटर रिंग रोड पर ही जाना है। उन्होंने बयान जारी किया हुआ था, बावजूद उसके शासन प्रशासन पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की थी उसको रोकने की। भाई चोर कब कहेगा मैं चोर हूँ? वो तो छाती ठोक का कहेगा मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ। पर उनमें कमी थी। दीप सिद्धू और वे लोग, उनकी साजिश थी, अपराजित थे। सरकार ने जैसे भी उनसे डील की हमें नहीं पता, पर उन लोगों ने जो है उधर टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर उन्हें तोड़ कर लाए और ITO से रास्ता दिया गया। आप यहाँ से अगर कितना पड़ता है लाल किला, सब जगह बैरिकेड तोड़ के चले गए। अगर सरकार चाहती नहीं जाने देती, रास्ता वो दिया गया जो लाल किले पर जा रहा। लाल किले पर जो है झंडा फहराने के लिए उन्होंने पूरा मौका दिया, एक धर्म विशेष का। मेरी बात सुनो, अगर कोई होता, मेरा मानना है अगर 1% कोई अगर किसान के मन में ऐसी बात होती तो वो तिरंगा फहराता वहाँ, ना कि धर्म विशेष का झंडा। क्योंकि आंदोलन में जो है, आंदोलन में ज़्यादा मामला सिखों का था। अब से पहले उनका आंदोलन पूरे चरम पर था, बड़ा सहयोग था, सारी बात थी। सिख धर्म को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये साजिश रची थी। निशान साहब का झंडा उन्होंने लगवाया और उस पर फिर कहा दिया कि झंडा अपना लगाना चाहते हैं इस देश पर। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा में लेकर आना चाहते हैं यहाँ, और वो उनका काम चल नहीं पाया। कोई भी किसान, मैं किसान शब्द की बात कर रहा हूँ, नेताओं को छोड़ दीजिए, कोई भी किसान किसी प्रकार के संशोधन के लिए एग्री नहीं करता है। सबको वो पुराने कानून रद्द चाहिए, सबको MSP की गारंटी चाहिए। और नमस्कार इंडिया बार बार पहले भी कहता रहा है कि यदि सरकार 18 संशोधनों के लिए तैयार है तो इसको रद्द क्यों नहीं कर देते, दूसरा कानून क्यों नहीं बना देते। और अगर आप कहते हैं कि हमारे जुबान पर विश्वास रखें, हम लिखित में देने को तैयार हैं MSP जहां वो मिलता रहेगा, तो साहब अगर आपकी जुबान की बात की है तो फिर उसको कानून बना दीजिए। या तो आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं, आप बहका रहे हैं, या ये कानून का आना है। सोच आप लें, अगर आपकी जुबान के अंदर दम है, आप जुबान पर विश्वास दिलाना चाहते हैं तो बना देना चाहिए था। हम तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री जी के वो एक फ़ोन कॉल की दूरी सिमटती है या नहीं सिमटती है। ये किसान नेता उस पुराने प्रस्ताव को जिसको कि वो ठुकरा चुके हैं, उसको स्वीकारने के लिए अपनी तरफ से कॉल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी किसान हैं, उनकी भावनाओं में, उनके दिल में, उनके दिमाग में और उनकी जुबान पर केवल एक बात, पुराने कानून रद्द और MSP की गारंटी। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय।